2026 is the fantastic year for everyone. न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है? आपके नंबर्स आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। टैरो और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप वो बता सकते हो। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तब भी हम एक अच्छी एनर्जी को अलाइन करके आपके लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन है चैट जीपीटी वाली, वो जिंजी है, वो चैट जीपीटी पे भरोसा करती है, शास्त्रों को भूल गई। यूनिवर्स को एक ही चीज समझ में आती है, वो है अभी अगर हम लोग मनी या हेल्थ वाले एरियाज पे बात करें, सो हाउ डज न्यूमरोलॉजी वर्क हियर? पैसे का नंबर है राहुल। 4 नंबर वाले बहुत पैसा कमाते हैं अगर वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज है। जब डिस्टेंस आता है ना, इंसान फिर क्या करता है, किसी दूसरे इंसान को सर्च करना शुरू कर देता है। दुनिया में आने में 9 महीने लेते हैं, रिजल्ट उनको 9 मिनट में चाहिए। Welcome everyone to yet another episode of the Gargi Arya Show, a place to help you live and design your life and business, you know, in a very beautiful manner or in a way जिस तरह से आप चाहते हो। And today we are back with another episode with a very powerful and unique guest. His name is, Adarsh Pandey, and basically he is here to help us understand more and more about numerology and Vastu. Just before I hand over the mic, I would like to introduce this amazing and powerful personality to you. The first thing is he's an amazing numerology and Vastu expert. He has 6+ years of experience in his field. He has worked and mentored over 15,000 to 20,000 people in his field, and he has global clients not just in India but USA, UAE and so many more other countries. So if you are someone over here who would like to go deeper into this topic, make sure that you are tuned to this podcast. And thank you so much Adarsh sir for being here. Well, I've been planning about this topic since a very long time, and you were the perfect match for this. Thank you so much Gargi, first of all, to inviting me this podcast. And definitely सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब आप जैसे लोग, बच्चे जो आज के इस एज में इस तरीके से चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि फ्रैंकली बताओ, हम जब आपके एज में तो हमें पता ही नहीं था लाइफ का पर्पस क्या है, हमें क्या करना है। और यहाँ हेल्प करती है न्यूमरोलॉजी। जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई 21, तो मैंने आपको गाइड किया, दिस इज ए वेरी गुड प्रोफेशन फॉर यू। तो हम नंबर्स की एनर्जी को अलाइन करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जब इंसान अपने बारे में जान जाता है करके, तो उसको लाइफ में डिसीजन लेने में बहुत हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। अमेजिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज ये टॉपिक मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। 100%। सो बिफोर वी स्टार्ट, मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब हाउ डिड यू गेट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द फील्ड फॉर यू? मैं हमेशा एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि मैंने ये चॉइस नहीं किया था, ये यूनिवर्स ने मेरे लिए डिसाइड किया था। कहते हैं आप अगर मेहनत करते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, और आप अच्छी एनर्जी के साथ काम करते हैं, अच्छे माइंडसेट के साथ काम करते हैं, और तो यूनिवर्स भी चाहता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लेके जाए। तो वही डेस्टिनी थी। मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, मैंने बी फार्मा किया, फिर एमबीए किया, कॉर्पोरेट में 8 साल जॉब की। बट एक अंदर से होता है ना कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, ये सबके साथ होता है, एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में कि यार मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें हैप्पी हूँ। शुरू में था 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ शायद या तो स्ट्रगल इतना था, या हो सकता है मुझे ऐसा लगता है शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं। तो कहते हैं ना, जब इंसान कहीं भटक जाता है तो वो ढूंढना शुरू करता है कुछ अपने लाइफ के लिए। तो वो जर्नी शुरू ऐसी हुई। फिर 2019 में मेरे लाइफ में मेरे मेंटर आए, जो नंबर से लोगों के बारे में बता रहे थे कि नंबर्स किस तरह से काम करते हैं, आपके लाइफ में नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मुझे देखो, हम तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जानते थे, ग्रह, प्लैनेट, राशियां, ये पढ़ते रहते न्यूज़पेपर में, मगर नंबर्स क्या होते हैं, तो उसको मैंने जानने के लिए एक वर्कशॉप अटेंड की। जब मैं वहां गया तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई सिर्फ नंबर से, तो मुझे लगा शायद अगर ये मैं सीख जाऊं। सिर्फ समझने गया था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं इसको सीखने के बाद मैं अपने प्रोफेशन को ये बनाऊंगा। सिर्फ समझने सीखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यार, अगर इंसान के बारे में सिर्फ नंबर इतनी चीजें डिकोड हो जाए, और मैं सेल्स मार्केटिंग में था, तो मुझे लगा मैं ये सीख जाऊंगा तो सामने वाले को मुझे पता है कि इससे कैसे डील करना है, उससे कैसे बात करनी है। इस पर्पस में इस इंडस्ट्री में गया था। मैंने सीखी न्यूमरोलॉजी। जब सीखा तो मुझे बहुत मजा आया, फिर लगा इसको और सीखना चाहिए। तो जर्नी शुरू हुई 2019 से 2020 तक इसको कंप्लीट किया। धीरे धीरे फिर मैंने कंसल्टेंसी लेने शुरू की, अपने दोस्तों परिवारों को थोड़ा बताना शुरू किया, उनको अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए, और जर्नी शुरू यहाँ से हुई। फिर एक टाइम होता ना जब आपको लगता है कि शायद यही बेस्ट है, आप इसी के लिए बने हो,
और मैं हमेशा गार्गी एक चीज हमेशा बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ जिनको मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, कि आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ में सब होता तो हर चीज आपके अकॉर्डिंग होती। राइट। तो आप कर्म करिए, अच्छी एनर्जी के साथ करिए, अच्छे माइंडसेट के साथ करिए। आज नहीं तो कल आपको ऊपर वाला वहां लेके जाएगा ही, जिस चीज के लिए आप बने हो। अमेजिंग। एंड आई थिंक आपने जो बोला उससे एक की टेक अवे मिल लिया कि जो भी आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो वो भी आपको ढूंढ रहा है, एंड फिर अलाइनमेंट के टाइम पे इट जस्ट हैपेंस। और वो होगा। हाँ। हो सकता है थोड़ा लेट हो, थोड़ा टाइम लगे, बट मिलेगा जरूर आपको। अब आप देखिए बहुत सारी हिस्ट्री है। हमारे सचिन तेंदुलकर बॉलिंग करने आए थे, बॉलर बनने आए थे ना। उनके कोच ने जब उनको नर्चर किया तो कहनी आपको आप बॉलिंग नहीं करिए, आप बैटिंग करिए। आज वो मास्टर ब्लास्टर हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट है। क्यों? उनको मेंटर ने पहचाना। उनकी डेस्टिनी बॉलिंग की नहीं थी, उनकी डेस्टिनी बैटिंग की थी। रोहित शर्मा बॉलर बनने आए थे, आज बैट्समैन है। तो आपकी डेस्टिनी जो लिखी है ना, उसके लिए क्या होता है, एक मेंटर, एक कोच चाहिए। अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो आपको भी अपने लाइफ में एक ऐसा मेंटर, ऐसा कोच लाना पड़ेगा जो आपको नर्चर करे। वो आपकी आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को शायद उतना अच्छा नहीं देख पाएंगे जितना एक गुरु जान पाता है। जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, हमारे पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको भी मैं नोटिस करता हूँ कौन सा बच्चा की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसको मैं कहाँ गाइड करूँ सो वो और अच्छा करे। कोई गुरु पहचान पाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर सच अ पावरफुल इनसाइट। सो यू नो, अभी मुझे आप ये बताओ कि न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे नंबर से हम किसी के इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बारे में जान सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो गार्गी, जब न्यूमरोलॉजी की बात होती है तो यहाँ नंबर्स की बात होती है। हम जब नंबर की स्टडी करते हैं वो नंबर्स आपके लाइफ में अलग अलग तरीकों से आती है। जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ से आती है, आपके नेम से आती है, आपके मोबाइल नंबर है, आपका कार है, हाउस नंबर है, यहाँ तक कि जब आप जन्म लिए थे, जन्म लेने के बाद जब स्कूल गए थे तो आपको एक रोल नंबर मिला होगा। फिर आपने एग्जाम दिया होगा तो मार्कशीट आई थी, उसमें भी नंबर्स थे। तो लाइफ में नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ते। यानी नंबर्स की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला है आपका डेट ऑफ बर्थ। जब आप इस दुनिया में आए तो आपको एक डेट, मंथ और ईयर मिलता है। ये आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट। अब ये कोई भी हाउस बनाना है तो उससे पहले नक्शा बनाते हैं ना, कहाँ पे क्या रहेगा। उसी तरह ये लाइफ की जर्नी, आपका लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इस डेट ऑफ बर्थ से ही हम नंबर को डिकोड करते हैं। यानी कि इसमें जो डेट है, मंथ है और ईयर है, इनमें से हम दो नंबर को डिकोड करते हैं। एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। इस लोग कुछ मूलांक को कुछ लोग ड्राइवर भी बोलते हैं, किंग नंबर भी बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं। इसी तरह भाग्यांक को हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्वीन नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हीं दो नंबर से हम इंसान के बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि आपने बात की इमोशंस की, रिलेशनशिप की, ये भी नंबर से डिकोड किया जाता है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं। 1 नंबर सूर्य की बात करता है, 2 नंबर चंद्रमा की, प्लेनेट की। अगर मैं हमारे ग्रह 9 ग्रह है ना, इन 9 नंबर को 1 से लेकर जो 9 नंबर है, इनको हमने इन ग्रहों में डिवाइड कर दिया है। एक नंबर अगर किसी का है तो सूर्य प्लेनेट है, 2 नंबर है तो चंद्रमा है, मून है, 3 नंबर है जुपिटर है यानी गुरु है, 4 नंबर जो राहु है, शैडो प्लेनेट है, 5 नंबर हमारा बुध है यानी मरकरी है, 6 नंबर हमारा वीनस है यानी शुक्र है, 7 हमारा केतु है यानी वो भी शैडो प्लेनेट है, 8 हमारे सैटर्न यानी शनि है, 9 हमारा मार्स यानी मंगल है। तो ये जो 1 से लेकर 9 नंबर है, इनको हमने प्लैनेट्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब हर नंबर किस एनर्जी को दिखाता है। अब बात करते हैं इमोशंस की। अगर किसी के ग्रिड में मान लीजिए बहुत ज्यादा 2 नंबर है, चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन क्या होता है? स्टेबल नहीं होता, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, इमोशनल बहुत रहेगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम नंबर से कैसे डिकोड करते हैं उसके इमोशंस को, उसके रिश्तों को। आपके नंबर्स आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी वीकनेस क्या होगी, आपका सोच कैसा होगा। मान लो किसी के ग्रिड में 9 नंबर है, बहुत ज्यादा है, 9 नंबर एनर्जी का है, अग्रेशन का है, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, डिसीजन बहुत जल्दी ले। अगर वो लाइफ में कुछ चाहता है तो उसको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। 9 नंबर ये भी बताता है कि लोग सोशल वर्कर बहुत होते हैं, यानी कि लोग अपनी लाइफ अपने लिए नहीं जीते, लोगों के लिए जीते हैं। अच्छा। अब 3 नंबर गुरु है, जुपिटर है। अब गुरु का काम क्या है? एडवाइस देना, गाइड करना। तो ऐसे लोग ज्ञान बहुत लेते हैं, इनको लगता है मैं हर कुछ सीखूं, थोड़ा थोड़ा सब सीखूं, मुझे सब कुछ आना चाहिए, और ये सीख करके लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। तो ये क्या कनेक्ट कर रहा है? हर प्लेनेट अपनी एक स्ट्रेंथ, अपनी एक वीकनेस को डिकोड कर रहा है।
चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो रिलेशनशिप पे हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मनी वाइज हो। ओके। हर एंगल से हम इन प्लैनेट्स को, इन नंबर से कनेक्ट करके लाइफ को डिकोड करते हैं सामने वाले को। अमेजिंग, मतलब आई एम ब्लोन अवे राइट नाउ कि नंबर्स कितना कुछ एक पर्सन के बारे में डिकोड कर सकते हैं। Yes. एंड आई थिंक आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है पर्सन को, वो आप ऐसे ही पता कर सकते हो। 100%। मैं ये कहता हूँ घर के, अगर आपको सामने वाले के नंबर पता चल गए ना, आप अपने रिश्तों को सही कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो, आप अपने लाइफ का सही डिसीजन ले सकते हो। और मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी न्यूमरोलॉजी प्लस हीलिंग को डिकोड करके किया है। सिर्फ नंबर नहीं, आपको खुद को भी जानना है। अगर आपको पता, गार्गी को ये पता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, अब इमोशनल हूँ, तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, मुझे अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है, बैलेंस करके चलना। तो आपको पता है। अगर यही आपको नहीं पता है तो बार बार प्रॉब्लम आएगी। राइट, आप समझ रहे हो मैं क्या करूँ? तो ये चीजों को हम नंबर्स के अकॉर्डिंग, लाइफ है नंबर के द्वारा, और उनके माइंडसेट पे काम करके उनकी लाइफ को बैलेंस करते हैं। ऑसम। अभी आपने एक पॉइंट बोला था कि आप अपने रिलेशनशिप्स को नंबर्स के थ्रू बहुत अच्छे से नर्चर कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड आई थिंक अभी के टाइम पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है फैमिलीज में, कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई क्रिटिसाइज बहुत करता है, कोई समझता नहीं है। सो आप अगर इस पे लाइट थ्रो कर सकते हो कि कैसे फैमिली बैलेंस को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है ना कि हर इंसान का अपना एक माइंडसेट होता है, यस, एक्सपेक्टेशन होती है, और ये भी कंफर्म है हम किसी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल भी नहीं करते। Exactly. मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जो चीज आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप, सबसे पहले खुद को देखो, क्या वो चीज आप फुलफिल कर रहे हो। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो बच्चे के साथ हो, वाइफ के साथ हो, पेरेंट के साथ हो, बट क्या वो चीजें आप उनके साथ हो? आप तो चाह रहे हो कि वो आपको समझे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, क्या वो चीज आप उनको दे पा रहे हो? देखिए, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली बजी है नहीं। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप हमेशा घर की 3 चीजों पे डिपेंड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स है, नंबर से ज्यादा इंपैक्ट है। पहला है कम्युनिकेशन। मान लीजिए मेरे और गार्गी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं कितने भी नंबर सही कर लूं, जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं। दूसरी कमिटमेंट, मैं और गार्गी एक साथ बैठे और हमने एक दूसरे को कमिटमेंट की है चीजों को लेके, और वो कमिटमेंट फुल नहीं हो रहा है, तो हमारे माइंड में क्या आएगा? यार बंदा अच्छा नहीं है, तो रिश्ते खराब होंगे। तीसरा होता है, फिर सबसे लास्ट, वो है नंबर की कंपेटिबिलिटी इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन द टर्म ऑफ बिजनेस। फिर हम उन नंबर की एनर्जी को अलाइन करते हैं। मान लो किसी की शादी हो गई है, ये तो बोलेंगे नहीं कि आप डाइवोर्स ले लो या बिजनेस खत्म करो। फिर हम उनके नंबर की एनर्जी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अलाइन करते हैं, सो दैट जो उनके बीच की बॉन्डिंग है वो बनी रहे। तो ये सारी चीजें भी रिश्तों में बहुत देखा जाता है, ये समझना जरूरी है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, रिश्ते जो भी है वो आप पे डिपेंड करते हैं, ना कि सामने वाले पे। एग्जैक्टली। आप खुद को भी अलाइन करिए कि आप, क्या ऐसा तो नहीं कि आप सामने वाले से तो सोच रहे हो बट आप उसको फुलफिल नहीं करो। अरे ऐसा होगा, हो सकता है आप अपना बेस्ट दे रहे हो। होता है यार, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, बच्चे आते हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं पर सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा है। तो मैं उनको ये भी कहता हूँ, आप अपना बेस्ट देते रहिए। आज नहीं तो कल उसको ये रियलाइज होगा कि मैं ही गलत हूँ, सामने वाला सही है। अपने खुद के माइंडसेट को, खुद के जो एफर्ट, उसको कम मत करिए, उसको प्रोसेस करते रहिए। हाँ, हर चीज की एक लिमिट भी होता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, तो कुछ दिन तक, बट एक टाइम के बाद आपकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, लाइन नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसके साथ पीछे पीछे। नो, दिस इज योर लाइफ, और लाइफ एक बार मिलती है, तो आपका भी डिसीजन, वहां भी आपको चीजों को देखना पड़ेगा। या किसी से मेंटरशिप लीजिए, किसी से कोचिंग लीजिए, समझिए कि आपको क्या करना चाहिए, सो दैट आप लाइफ में एक सही डिसीजन ले पाए। अमेजिंग। एंड आई थिंक अभी मेरे माइंड में एक बहुत वो क्वेश्चन आ रहा है, बीइंग अ टैरो रीडर, आई फील कि ये दोनों फील्ड्स बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो अगर ऑडियंस को भी ये कंफ्यूजन आ रहा है कि टैरो और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप वो बता सकते हो। देखो, टैरो एक यूनिक ऐसा कहते हैं साइंस है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, टैरो में हम डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है, तो भी आप कार्ड के थ्रू उनको अलाइन कर सकते हैं। सेम चीज न्यूमरोलॉजी के साथ भी है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तब भी हम एक अच्छी एनर्जी को अलाइन करके आपके लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो टैरो कार्ड रीडर, जैसे मान लो बहुत सारे के क्विक आंसर होते हैं, मुझे तुरंत बताइए क्या मेरी शादी होगी, यस या नो, मैं बाहर जाऊंगा, यस या नो,
मेरा ये महीना कैसा जाएगा, ये सुनो। अब समझिए क्विक रिस्पॉन्स, टैरो इज अ वेरी गुड। ऐसा नहीं क्योंकि वहां भी प्लैनेट देखे जाते हैं, टैरो में भी प्लैनेट्स होते हैं, 1 नंबर से लेके 9 नंबर वहां भी टैरो करते हैं कि भाई 9 नंबर वाले ऐसे रहेंगे, 8 नंबर वाले ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों इंटरलिंक्ड है, पर दोनों की जो प्रैक्टिस वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाती है। न्यूमरोलॉजी में जब हम आते हैं तो हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, मोबाइल नंबर की बात करते हैं, बट वहां ऐसी बात नहीं होती। वहां पे सिर्फ आपकी लाइफ से रिलेटेड बातें होती है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दोनों को अगर मैं बोलता हूँ इंटरकनेक्ट कर दो, साथ में जोड़ दो तो और बेस्ट हो जाता है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। लाइक आपकी एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। सो इज देयर एनी यू नो लाइक आप क्या करते हो इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए? देखो, एनर्जी को मेंटेन करने का सिर्फ एक तरीका है, वो हैप्पीनेस। अगर आप खुश हो तो आप एनर्जेटिक हो, राइट। आप फील करना कभी भी, सिंपल है यार। आप खुश हो तो एनर्जी अपने आप आएगी। आप बहुत एनर्जेटिक हो और अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो एनर्जी भी लो हो जाएगी। सिंपल सा है, खुश रहो, अच्छी एनर्जी के साथ काम करो। होता है, देखो हम भी ह्यूमन है, हम भी इंसान है, हमारे भी मूड स्विंग्स होते हैं, हमें भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। जस्ट कभी भी ऐसा लगता है कि आप लो फील कर रहे हो तो खुद के साथ समय बिताओ, कहीं बाहर जाओ। ऐसा नहीं है अगर आप बहुत मूड स्विंग्स होते, देखो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना गार्गी, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को सही कर सकते हैं और अपने साथ समय बिताओ, थोड़ा बाहर जाओ, लाइफ में चैलेंजेस हैं, थोड़ा खुद के साथ समय बिताओ, रियलाइज करो, प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, ये देखो कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका। उस पर जब आप फोकस करना शुरू करोगे ऑलरेडी आप हैप्पी भी फील करोगे, एक अच्छी एनर्जी भी लाइन होगी और आप धीरे धीरे जो आपका प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा, आप वहां तक पहुंचेंगे जो आप लाइफ में चाहते हैं। तो हैप्पीनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एनर्जी, जो मेरा अपना है, ये मेरा पर्सनल अपना है। बाकी सबके अपने अपने हो सकता है, किसी का विजन उनका एनर्जी है, किसी का गोल उनका एनर्जी है, सॉरी क्या कहते हैं हैप्पीनेस है, ठीक है। सबके अपने अपने पर्पज है एनर्जी के, पर मेरा जो एनर्जी वो मेरा हैप्पीनेस। अगर मैं खुश हूँ तो मैं एनर्जेटिक हूँ, अगर मैं खुश नहीं हूँ, पैसा कितना भी हो, अगर आप हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं है, तो एनर्जी अपने आप डाउन हो जाती है। तो माय बेस्ट रिसोर्स इज द हैप्पीनेस। मैं खुश हूँ तो मैं एनर्जेटिक हूँ। अमेजिंग। एंड आई थिंक आपकी बातों से लग रहा है कि यू बिलीव इन दिस सेल्फ अ लॉट, कि लोग अपनी लाइफ को तभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब वो खुद के साथ 100% कारगिल। ऑसम। सो यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। मतलब आई एम श्योर यहाँ पे भी लोगों के बहुत ज्यादा मिथ्स वगैरह होते होंगे कि ये इस तरह से चलता है, उस तरह से चलता है। सो अगर आप ये बता सकते हो कोई भी ऐसी 3 to 4 कॉमन मिथ्स जो लोग समझते हैं न्यूमरोलॉजी से होती है। सबसे देखो, आज के मिथ तो बहुत सारे आ गए कि जैसे बोला जाता है आज के समय मिथ है कि न्यूमरोलॉजी को लेके नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं, लोग नाम बदल देते हैं, क्या किस्मत बदल जाती है, क्या मोबाइल नंबर लोगों की लाइफ को डिसाइड करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं 100% एक ही चीज बोलता हूँ, बिलीफ। अगर आप बिलीव करते हैं तो वो काम करता है। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, आप कितना भी एस्ट्रोलॉजी करा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, वो काम नहीं करता है। देखो मिथ है, देखो हमारे इंसान को सोल्यूशन नहीं दे सकते, जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस या डाउट है। डाउट का कोई रीजन नहीं है। जब अच्छा एक बात बताइए, जब हम मैथ शुरू करते थे तो एक होता था ना, लेट वी नो, कोई एक्स हम मानते कोई एक वैल्यू है, वो एक्स है, आंसर तो बाद में आता था। उस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोसेस करते थे, यही न्यूमरोलॉजी है। आपकी लाइफ में एक्स एक चैलेंज है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, लास्ट में आपको एक आंसर देते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। अब वो बंदा बोले ये एक्स ही क्यों लिया, वाई एक्स, इसको जेड क्यों नहीं लिया? हम कह रहे आप जेड ले लो भाई, हमारा मोटिव तो सेम, आपको प्रॉब्लम को सही करना है। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आते हैं लोग मेरे पास, नंबर्स को लेके आते हैं, नेम को लेके आते हैं, और लोग बोल भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाम नहीं लेना चाहिए, वो कहते हैं न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं, सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। हम कह रहे सर आप भी तो प्लैनेट की तो बात कर रहे हो, हम भी प्लैनेट को देख रहे हैं, पर आपकी स्किल्स अलग है, हमारी स्किल्स अलग है, नंबर्स काम करते हैं और बहुत सारे लोग बिलीव भी कर रहे हैं। एक बात बताइए, इतने सारे सेलिब्रिटीज है जो वो अपने नाम को क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं? बिलीफ। अब समझिए मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है। और मैं एक नाम ले लूंगा, हजारों नाम है। आप बिग बॉस देखते हो? नहीं देखते हो। जो फ्रेंड देखता है, बिग बॉस की स्पेलिंग देखना क्या है, BIGG है। अच्छा, क्यों है? BIG होना चाहिए था। इट्स न्यूमरोलॉजी। अब समझिए, बहुत ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं मेरे पास। अब वो क्यों है? क्योंकि बिलीफ है, क्योंकि आपके नाम में कुछ अल्फाबेट होते हैं, उन अल्फाबेट में नंबर्स होते हैं, वो एनर्जी अलाइन होती है। जब आपके नंबर्स की एनर्जी, आपके डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी, आपके नेम की एनर्जी से अलाइन होना शुरू हो जाती है, तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मिथ हैं अभी भी। सर मेरा जन्म रात को 12 बजे के बाद हुआ है, तो कौन से नंबर्स होंगे वो भी मैं बताता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया है। सर मेरा दिन कौन सा काउंट होगा,
आपके पॉडकास्ट में बता देता हूँ, जब भी डेट लेना है तो डेट मिडनाइट टू मिडनाइट देखा जाता है। यानी कि अगर किसी का जन्म रात को 12 बजे के बाद हुआ है तो जो नेक्स्ट डेट है वो कंसीडर करेंगे, और डे जो देखा जाता है वो सनराइज टू सनराइज। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं सुबह जब होती तभी हम पूजा पाठ स्नान करते हैं, दिन तब शुरू होता है सूर्य के बाद, तो दिन हमेशा डे सनराइज टू सनराइज मॉनिटर होता है। जब हम डेट कंसीडर करते हैं तो मिडनाइट टू मिडनाइट। मेरे पास चैट बॉक्स में आता है कि सर ये तो गलत है, ऐसा तो है। हमने कहा शास्त्र पढ़ो फिर आप। हाँ, एक अभी आप बता दो, एक कमेंट में बॉक्स आया, सर चैट जीपीटी तो बता रहा है कि ये हमका सर चैट जीपीटी अगर सब बताने लगे तो शास्त्र खराब। ये तो शास्त्रों में जो हमारे लिखे तो खराब है, चैट जीपीटी को फॉलो करो। आजकल की जो जनरेशन है चैट जीपीटी वाली, वो जिंजी है, वो चैट जीपीटी में भरोसा करती है, शास्त्रों को भूल गई है। आप समझिए मेरी बात को। तो आपको ये भी हमारा दायित्व बनता है इस इंडस्ट्री में कि जो आजकल की जनरेशन है उनको भी गाइड करना। समझिए, चैट जीपीटी तो बहुत कुछ देता है, आप समझिए। अगर और चैट जीपीटी को बनाया किसने है? इंसान। हमने ही बनाया यार। और चैट जीपीटी क्या बताता है? जो उसको कोडिंग की गई है, जो कोडिंग की गई है वही बता रहा है। हम ये नहीं कह रहे चैट जीपीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स राइट नाउ, हमें बहुत सारी चीजों को आसान कर देता है, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो ना उस पे। अपना भी तो माइंड लगाओ यार। जब आप एक बात बताओ, अभी 31 को आपने सबको हैप्पी न्यू ईयर कब विश किया? कब विश किया? फर्स्ट को कितने बजे विश करना शुरू हुआ? मतलब सुबह सुबह नहीं करते, रात को 12 बजे शुरू हो जाता है। हाँ, राइट। जैसे 000 क्यों करते हैं आप? यानी कि डेट चेंज हो चुकी है, आप नेक्स्ट डेट में आ चुके हैं। राइट। आप समझ रहे हो? ठीक है, रात को हम लोग सो जाते हैं, सुबह उठ के विश करते हैं, लेकिन न्यू ईयर तो रात को ही लोग पार्टी करते हैं। ये समझाओ लोगों को फिर। या फिर आप सुबह विश करो, पार्टी क्यों कर रहे हो रात को 12 बजे? 1 बजे सुबह दूसरे दिन पार्टी करो। ये चीजें होती है। बट यस, मिथ बहुत सारे हैं, नेम को लेके, मोबाइल नंबर को लेके है, और इसी मिथ को क्लियर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा पर्पस सिर्फ एक होता है, आपकी लाइफ में नंबर्स के द्वारा एक अच्छी एनर्जी को अलाइन करना। जब आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी अलाइन हो जाती है ना गार्गी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में डायरेक्शन मिल जाता है। जब आपका डायरेक्शन अच्छा होता है ना, तो आपका डिसीजन वहां अलाइन हो जाता है। जब आपका डिसीजन अच्छा होता है ना, तब आपकी लाइफ की डेस्टिनी चेंज हो जाती है। जब डेस्टिनी अच्छी होती है तो लाइफ में आता है सक्सेस। यही है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी आपकी किस्मत को नहीं बदलता, न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में आपकी अच्छी एनर्जी को अलाइन करता है। अब ऐसा नहीं मैंने आपका नाम बदल दिया, मोबाइल नंबर दे दिया और घर में बैठ के जाके सो गए, क्या कुछ होगा? नहीं। कर्म करना पड़ता है, कर्म को कोई नहीं बदल सकता। कर्म तो सबको करना है, लेकिन कर्म के साथ साथ जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो चैलेंजेस आ रहे थे, जो आप फेस कर रहे थे, उसको एक अच्छी एनर्जी से अलाइन करना ही न्यूमरोलॉजी है। राइट। एंड आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जो एक पॉइंट बोला था ना कि घर पे जाके सो गए ना, आप जो काम करना था वो कर दिया। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि मैंने बहुत सारे अपने सर्कल में भी लोगों को देखा है, वो नाम बदलते हैं, नंबर्स बदलते हैं, बट उनकी लाइफ में परमानेंट चेंजेस नहीं आते बिकॉज वो एक्शन नहीं लेते। सो टू ऑल द पीपल लिसनिंग टू दिस, इफ यू कैन एक्सप्लेन कि एक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये टैरो में भी होता है, हमने कुछ बोल दिया उनको और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली कुछ करते भी नहीं है। सो वहां पे कहाँ पे अलाइनमेंट की जरूरत है? देखो क्या होता है कि ये सबको पता है यार, ऐसा नहीं करके सबको पता है कि एक्शन अगर आप नहीं ले रहे हैं आप कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। समझ रहे हैं? एक्शन से ही सारी चीजें हैं। पर अब देखिए एक्शन में क्या, एक्शन यानी अगर मैं बात करूं इन करना मतलब प्रवेश करना, अपने लाइफ में अच्छे लेवल पे जाना। बहुत सारे लोग एक्शन भी ले रहे होंगे तब भी उनको अचीवमेंट नहीं हो रहा है। वहां पे होता है उनका माइंडसेट, उनका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको उसने बार बार रिवायर किया अपने ओल्ड या पास्ट थॉट्स को लेकर के। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग एक्शन भी ले रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, नंबर भी चेंज करा लिया, बहुत सारी चेंज करा लिया, अपने हर चीज पे काम कर लिया, बट प्रॉब्लम कहाँ गई? उनका सबकॉन्शियस माइंड। अपने पास्ट की जो चीजें उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं, उसको बार बार अलाइन कर ले रहे हैं। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, मेरे मेंटर भी ये बोलते हैं कि आपके जो थॉट्स होते हैं ना, विचार, ये आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। आप क्या बोलते हैं, एक एक वर्ड। चलो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक वर्ड है बदला। क्या है? बदला। मैं इससे बदला लेके रहूंगा, होता है। अब मैं एक वर्ड चेंज कर देता हूँ, बदला के बाद लास्ट में जोड़ दो वर्ड हुआ, क्या हो गया? बदलाव। शब्द। अब वो ये बोल सकता था या इसकी लाइफ में मैं बदलाव ला के रहूंगा, कुछ अच्छा करूंगा। शब्द वही था, बदला, मैंने सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया, बदलाव। आप समझ रहे हैं शब्द कितने इंपॉर्टेंट है? तो ये विचार, आपके थॉट प्रोसेस कैसा है? आप एक्शन तो ले रहे हो पर माइंड में यही है कि होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मैंने 3 बार ये चीजें की फेल हो गया। तो यानी कि आप बार बार नेगेटिव चीजों को अलाइन कर रहे हो ना,
तो कैसे होगा वो चीज? मैं कोई भी नंबर दे दूं आपको, वो नहीं काम करेगा। यूनिवर्स को एक ही चीज समझ में आती है, वो है एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप किस एनर्जी को अलाइन कर रहे हो, किस फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर रहे हो, किस वाइब्रेशंस के साथ थॉट है आपका, यही है यूनिवर्स। और तभी आपको लाइफ में रिजल्ट आना शुरू करते हैं। इसमें देखो सबसे ज्यादा अगर रील चलती है तो किसकी चलती है? मेडिटेशन, मैनिफेस्ट करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों बातें हो रही है कि लोगों ने इसको करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और न्यूमरोलॉजी भी वहीं से कनेक्ट होती है। नंबर्स आपके, नंबर्स क्या है? नंबर एनर्जी है, नंबर वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी तो है नंबर। आपके लाइफ में अगर कोई गलत एनर्जी बैठी हुई तो उस एनर्जी को सही करके एक अच्छे नंबर को अलाइन करके आपके लाइफ में हम एक अच्छी एनर्जी को, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी को तो अलाइन कर रहे हैं। उससे आपको क्या होता है? एक अच्छा ऑरा मिलता है, एक माइंडसेट चेंज होता है, एक डायरेक्शन मिलता है। और ये न्यूमरोलॉजी है। और बट आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। बट एक्शन कैसे ले रहे हो? नेगेटिव थॉट्स के साथ ये पॉजिटिव थॉट्स, ये आपको समझना पड़ेगा। Amazing, like I can just go on listening to you अभी because आप जो भी बता रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा connecting लग रहा है। Great. So my next question to you is कि you know where do you draw the line between destiny shown in numbers और personal responsibilities? Both. Okay. Both are important. देखिए क्या होता है जब आप डेस्टिनी की बात करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी में डेस्टिनी जो हम बात करते हैं वो आपके नंबर से डिकोड करते हैं, जिसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। यानी कि जब आपका डेट, मंथ और ईयर को हम टोटल करते हैं तो वहां से आता है डेस्टिनी नंबर, राइट। अब यही डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ के पर्पस को डिसाइड करती है। आप समझिएगा, आपके डेस्टिनी के नंबर और रिलेशनशिप बोथ आर इंपॉर्टेंट। आपको नंबर ये पता चल गया ये मेरे नंबर्स है, और उन नंबर की एनर्जी को आप सामने वाले के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप। मान लो मैं मैरिज की बात करता हूँ, मान लो आपका डेस्टिनी नंबर 3 आ गया एग्जांपल, और आप किसी 6 नंबर के साथ एनर्जी लाइन कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो हम न्यूमरोलॉजिकली बोलते हैं 3 और 6 जो है एनर्जी लाइन नहीं होती, बिकॉज अब 3 और 6 बहुत एंटी नंबर, क्योंकि 3 इज द जुपिटर, देवताओं के गुरु है, 6 कौन है? राक्षसों के गुरु है, डेविल गुरु है, यानी कि माइंडसेट नहीं मैच करता, तो वहां चैलेंजेस आ सकता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? माइंडसेट। तो डेस्टिनी एंड रिलेशनशिप बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो ये दोनों चीजों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। डेस्टिनी भी जरूरी है, डेस्टिनी नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि आप अपने रिश्तों को कैसे लेके चल रहे हो उसके बाद भी आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? डेस्टिनी आपके रिश्तों को डिसाइड नहीं करेगी, आपके रिश्ते कैसे वो आपके डेस्टिनी डिसाइड करेगी। मान लो आपकी किसी के साथ मैरिज हुई और आप एक दूसरे को वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी एज ए पार्टनर, तो आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। डेस्टिनी डिसाइड नहीं करेगी आपके रिश्तों को, जो मैं मेरा अपना एक्सपर्टीज जो मैं समझा रहा हूँ, आपके रिश्ते डिसाइड करेंगे आपकी डेस्टिनी कैसी होगी आने वाला टाइम। तो आप अपने रिश्तों को सही करके अपने डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हैं। यानी अगर आपको पता है आप बिजनेसमैन हैं, आप मैरिड है, आप दोस्त हैं और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि आपके आने वाला टाइम आपकी डेस्टिनी कैसी जाएगी। बट यस, अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो डेस्टिनी नंबर एंड रिलेशनशिप बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को इंटरकनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। Awesome, super. Also यहाँ पे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन होगा 2026 का, अगर आप कुछ बता सकते हो यहाँ पर। बिल्कुल बताएंगे। 2026 इज द फैंटास्टिक ईयर फॉर एवरीवन। ओके, क्योंकि सूर्य का साल है। एक नंबर, सूर्य को मैं न्यूमरोलॉजी में बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं किंग, राजा या पिता, और हर पिता चाहते हैं उनका बच्चा ग्रो हो, सपोर्ट करे। तो हर नंबर के लिए साल बहुत अच्छा है। ये साल आपको अपॉर्चुनिटी का है। आप कोई भी नंबर हो यार, कोई भी नंबर हो, ये मत सोच रहा कि मैं 2 नंबर हूँ, ये मैं 4 नंबर हूँ, मैं 8 नंबर हूँ, कोई भी नंबर हो, सिर्फ डू एक्शन विथ प्रॉपर प्लानिंग, विथ प्रॉपर प्लानिंग। ऐसा नहीं कि एक्शन ले लिए प्लानिंग कुछ है ही नहीं। प्लस कंसिस्टेंट, प्लस फोकस, ये 3 चीजों आपको अप्लाई कर लेना है। कोई भी नंबर हो, आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप कंफ्यूज हो, किसी मेंटर से बात करो, उस इंसान से बात करो जो लगता है आपको सही गाइडेंस देगा। बट एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के बाद कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद फोकस के साथ। एक साथ सारी चीजों को करोगे तो ये साल फिर 1 नंबर के बाद 2 ही आएगा। अब 9 साल बाद ही 1 नंबर आएगा। अच्छा। ये जो साइकिल 1 नंबर है, अब कब आएगा आपका? 9 साल बाद। साइकिल तो 1 से 9 की चलती है। तो आपके कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सिर्फ एक्शन लेना है, एग्जीक्यूट करना है चीजों को विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं 3 महीने किया छोड़ के भी दूसरे पे चले गए, फाइनल हुआ कि मैं वही हूँ, और ये बोलेंगे बाद में यार आप लोगों ने बोला था 1 नंबर वाले तो राज करेंगे, करेंगे ना।
हम ये नहीं बोल रहे, बट उसके लिए आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? और एक रेमेडी मैं बता दे तो इस साल जितने भी 1 नंबर से लेकर 9 नंबर वाले हैं, कोई भी नंबर हो, इस साल आपको सिर्फ डिसिप्लिन हो जाना है। डिसिप्लिन, क्योंकि 1 नंबर डिसिप्लिन की बात करता है, एनर्जी की बात करता है। समझ रहे हैं? जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितना आप प्रॉपर फोकस के साथ काम करेंगे, ये साल आपको बहुत ही शानदार देने वाला है। और ये साल लिखना, लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी हो। क्योंकि सूर्य भी चेंज होता है, मतलब सूर्य चेंज तो नहीं होता, पृथ्वी घूम रही है तो दिन रात होता है ना, वैसे ही जीवन भी रहेगा इस साल। तो यानी कि अब अपने आप को क्या करना है, मेंटेन करना है, अच्छे डिसीजन के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करना है। सूर्य वही है, सूर्य अर्थ घूम रहा है, इसीलिए कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है, वो अपनी जगह फिक्स है। सूर्य नहीं मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, अर्थ अराउंड कर रहा है सूर्य के, जबको पता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन हो जाइए इस साल, फोकस के साथ काम करिए, एक्शन लीजिए, और हो सके अपने लाइफ में एक मेंटर लाइए जो आपको सही डायरेक्शन दे पाए। अमेजिंग। सो ऑडियंस जस्ट मेक श्योर कि जो भी अभी आदर्श सर ने बोला है, यू फॉलो इट, बिकॉज आई थिंक आई हैव बीन लिसनिंग अबाउट 2026 की ये वाली गाइडेंस का, तो प्रॉपर अलाइनमेंट इट हैपेंड। सो वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, अभी तक हमने सिर्फ करियर, रिलेशनशिप्स के ऊपर देखा, अभी अगर हम लोग मनी या हेल्थ वाले एरियाज पे बात करें, सो हाउ डज न्यूमरोलॉजी वर्क हियर? एक्चुअली जब हम बात करते हैं नंबर्स के द्वारा, क्या कहते हैं, मनी की, हीलिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आप काम कर रहे हो, क्या वो आपके लिए है या नहीं नंबरोलॉजिकली। आप समझिए, हम नंबर को कनेक्ट करते हैं आपके माइंड के साथ, आपके पर्सनल करियर गाइडेंस के साथ। मान लीजिए आपका नंबर है 8, आप कोई ऐसी इंडस्ट्री का काम कर रहे हो जो आपके लिए बना ही नहीं है, तो क्या होगा, बार बार एलिमेंट, क्योंकि हर नंबर किसी ना किसी एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे करियर डायरेक्शन बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? करियर के साथ साथ आपका माइंडसेट कैसा जरूरी है, किस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हैं, इसको भी बहुत जरूरी है। बट ये हमेशा बोलता हूँ, अगर न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो कुछ ऐसे नंबर है जो पैसों की बात करते हैं। 8 नंबर, लोग 8 नंबर से बड़ा डरते हैं, मेरा 8 नंबर नहीं, फाइनेंस का नंबर है वो, मनी मैनेजमेंट का नंबर है, पावर का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। दूसरा जो नंबर है वो 6 है, वीनस, बोलते ना शुक्र की रेमेडी करो, है इनडायरेक्टली, बट 8, 6, 4 राहु, पैसे का नंबर है राहु। 4 नंबर वाले बहुत पैसा कमाते हैं अगर वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज है। हम ऐसा नहीं कह रहे 2 नंबर वाले नहीं है, 3 नंबर वाले, बट कुछ नंबर ऐसे जो डिकोड ही करते हैं, पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं। एक से लेकर 9 नंबर, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी वाइब्रेशन है, हर नंबर का अपना एक स्ट्रेंथ है। एक नंबर राजा की बात करता है, लीडरशिप की बात करता है, आपको ये बताता है कि आप इस दुनिया में कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ नया बनाने के लिए पैदा हुए हैं। 2 नंबर बात करता है इमोशंस की, रिश्तों की। 3 नंबर बात करता है लोगों की लाइफ को बदलने की, क्रिएशन की। 4 नंबर बात करता है ऑनलाइन चीजों के लिए, मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, चीजों को कैसे प्रॉपर अलाइन करने के लिए। 5 नंबर करता है लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए, अपनी बातों को कम्युनिकेट कैसे किया जाए, 5 नंबर है। 6 नंबर बात करता है रिश्तों की, परिवार, शादी, बेबी, बच्चे, घर परिवार, पैसा, सब। 7 नंबर बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, आप खुद को जानो पहले। 8 नंबर बात करता है गवर्नमेंट की, पावर की, स्टेबिलिटी की। और 9 नंबर बात करती है सोशल वर्क की, खुद को जाने, एनर्जी की बात करता है। तो हर नंबर की अपनी एक स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं अगर 8 नंबर आ गया तो आप, हर नंबर इंपॉर्टेंट है, बट वो नंबर को आप अपने लाइफ में कैसे अलाइन कर रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। अमेजिंग। सो बेसिकली लाइक आई थिंक आप जैसे बात कर रहे हो, वी कैन सी द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क यू हैव पुट इन योर ओन लाइफ टू अंडरस्टैंड दीज। सो आप कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो सो दैट लोग और समझ सके कि मे बी यू हैड अ स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस, या तो आपकी लाइफ से, आपकी क्लाइंट्स की लाइफ से, सो दैट हम उसको और थोड़ा इंस्पिरेशन से ले सके। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, वो है डिसीजन। आपके लाइफ के डिसीजन ही डिसाइड करते हैं आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर गार्गी ने डिसीजन नहीं लिया होता कि मुझे पॉडकास्ट करना है, तो शायद आज गार्गी पॉडकास्ट नहीं कर रही होती। डिसीजन। अगर आदर्श ने डिसीजन नहीं लिया होता कि मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो आज मैं फार्मा में होता। तो हर इंसान का जब से पहला प्रोसेस वो है डिसीजन लीजिए। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनकी मैंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है इन द टर्म ऑफ नंबर्स। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हो कि मैंने उनको गाइड किया है, करना उन्हीं को पड़ा है। एक अच्छे नंबर की लाइन। और मैं है ना, सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं करता हूँ, मैं हील करता हूँ, मैं उनकी लाइफ कोचिंग भी करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ पहले कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ है, ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है जो होल्ड हो रहा है, उसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ।
मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल, मैं कौन सा बताऊं आपको। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सर आए थे, उनके रिश्तों में बहुत चैलेंज आ रहा था वाइफ को लेके। वो अच्छे पैकेज में थे, आईटी कंपनी में, सब थे, प्रॉब्लम कहाँ थी? रिश्तों में लेके। रीजन, और रिश्तों में प्रॉब्लम भी क्यों थी? क्योंकि उनकी वाइफ भी वर्किंग थी, वो बैंगलोर थे, उनकी वाइफ नोएडा में थी। प्रॉब्लम क्यों आ गई? प्रॉब्लम ये थी, रिश्तों में प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम थी गैप। वो मैंने गाइड किया। मैंने बोला सर अब मैं समझ सकता हूँ, यू हैव 2 चॉइस, या आप उनसे डेली बात करिए, उनसे वीडियो कॉल पे, कहते हम सब करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम है। तो हमने बोला उनको जो एक स्पेस, जो देखिए एक मैरिड कपल में ना हर चीज होती है, लेकिन एक चीज होती है कि हर इंसान अपने आप को ये चाहता है कि वो मेरे साथ समय बिताए, या तो आप आइए या वो आपके साथ शिफ्ट हो। और दूसरा ऑप्शन है आप बात करिए कंपनी में, अगर आप आईटी में, वो भी आईटी में है, तो आप बात करिए। 3 महीने बाद उनका मैसेज आया, सर नाउ वी आर वेरी हैप्पी। यहाँ तक कि हो गया था वो डाइवोर्स लेने को सोच रहे थे कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने नहीं है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। समझ रहे हैं आप? तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इन चारों में गैप ले आता है। और मैं बिल्कुल ओपन बात करूँ, जब देखो घर की, मैं ओपनली बात करूँ, जब डिस्टेंस आता है ना, तो इंसान फिर क्या करता है, किसी दूसरे इंसान को सर्च करना शुरू कर देता है, जो उसको क्या करता है, फील करना शुरू करता है। फिर आती है प्रॉब्लम रिश्तों में, जहां फिर होता है एक्स्ट्रा मैरिटल। वो प्रॉब्लम आती नहीं है, वो अपने आप क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वी नीड समवन इन आवर लाइफ, दैट द मेजर प्रॉब्लम। और 3 महीने बाद उन्होंने उसको बोला, तो क्या होता ना, जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हो ना, वो भी तो ह्यूमन है यार, इंसान तो वो भी है ना, अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। तो उन्होंने उसको अप्लाई किया, आज वो एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बट इसका प्रॉब्लम क्या था कि मैंने न्यूमरोलॉजी तो की नहीं वहां, मैंने उनको कोई नंबर बदले नहीं बदले, मैंने उनको कहाँ काम किया, उनके माइंडसेट, वो इंपॉर्टेंट था वहाँ, कि हर जगह मैं नंबर न्यूमरोलॉजी नहीं करूंगा, हाँ, बट उनकी न्यूमरोलॉजिकली चीजों को देखा, उनको मैंने कुछ नंबर्स की एनर्जी को देखा, कुछ एनर्जी डिस्टर्ब थी, उसको अलाइन किया, बैलेंस किया, साथ में मैंने उनको हीलिंग कोचिंग की, लाइफ कोचिंग की, उसको अलाइन करने के लिए। तो वो रिजल्ट उनको आना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने उनके माइंडसेट पे काम किया सबसे पहले। जब तक आप किसी के माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, तो नंबर भी काम नहीं करेंगे। चाहे कितना भी उनकी लाइफ पे नाम बदल लो, मोबाइल नंबर बदल लो, कार नंबर बदल दो, कुछ नहीं होगा। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद बंदा वहीं मिलेगा आपको। और मैं हमेशा क्लाइंट को बोलता हूँ, जस्ट बिलीव। मेरे पास ऐसे आते हैं रागार्गी जो 4 जगह नाम चेंज करा लेते हैं। सर मैंने वहां नाम चेंज कराया था, फिर 2 महीने बाद यहाँ का। सर आप किसी के बाद भी नाम चेंज करो, आपको कभी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप उस इंसान पे बिलीव नहीं कर रहे हो। आप उसको फॉलो तो करो, अगर उसने बोला है 3। आप एक बात बताइए गार्गी, आप कितने साल के हो एग्जैक्टली? 20-22 अभी 18। आप 18 ईयर से कौन सा नाम यूज कर रहे हो गार्गी? स्पेलिंग सेम है। अब आपको मैंने मान लो न्यूमरोलॉजिकल एनर्जी अलाइन की अच्छे नंबर की, तो क्या आपको तुरंत रिजल्ट आएगा? वो 18 साल की जो वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी है, उसको शिफ्ट होने में कुछ तो टाइम लगेगा, क्या तुरंत चेंज हो जाएगा? अब समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? इट्स एनर्जी वाइब्रेशन, तो उसको वायर होने में, उसको रिशिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर लोगों को टाइम नहीं है ना। आज नाम चेंज किया, मुझे कल रिजल्ट आ जाए। मेरे पास आज ही नाम चेंज किया, मेरी कल गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आज मैंने नाम चेंज किया, मेरा कल बिजनेस 2 करोड़ का हो जाए। मैं नहीं दे सकता भाई, मैं तो अभी बोल, मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। मैं सिर्फ आपको एक अच्छी एनर्जी लाइन देके आपको हेल्प कर सकता हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जरूरी है। अगर पेशेंस ही नहीं है लाइफ में, तो आप ग्रो कैसे करोगे? पेशेंस तो बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो 9 महीने का वेट होता है ना। भगवान ने क्यों बनाया वो 9 मंथ? 1 महीने में भी तो प्रोसेस हो सकता था। ऊपर वाले ने कुछ तो सोचा होगा ना। समझिए मेरी बात को, वो एक साइकिल है, वो एक प्रोसेस है। पर इंसान को यहाँ 9 मिनट में सब चाहिए। दुनिया में आने में 9 महीने लेते हैं, रिजल्ट उनको 9 मिनट में चाहिए। आप समझ रहे हो? इट्स अ प्रोसेस। भगवान ने अगर कुछ बनाया, यूनिवर्स ने कुछ बनाया, तो कुछ सोच समझ के बनाया है, पर लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, हमारे जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल शायद समझ जाए लोग। सो ट्रू। मतलब ये तो आपने बहुत एप्ट पॉइंट बोला कि 9 मंथ्स हम लोग लेते हैं आने में, और 9 मिनट्स में भी एक्सपेक्ट आवर बिजनेस या कुछ भी चेंज होने के लिए। ग्रेट। सो यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। कुछ ऐसा भी होता है यहाँ पे कि न्यूमरोलॉजी से आपको कार्मिक चीजें पता चलती हैं, या फिर इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा चीजें पता चलती हैं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स होते हैं, एक्चुअली वो कार्मिक नंबर बोलते हैं। जैसे अगर किसी का जन्म 13 को है, 14 को है, 16 को है, 19 को है, इनको हम कार्मिक नंबर बोलते हैं। कभी 10 नंबर को भी हम कार्मिक लेते हैं, बट 10 कार्मिक नंबर के ये बोला जाता है कि उनको दिया जाता है जिन्होंने अपने पुराने सारे कार्मिक पैटर्न को या डेप्थ को खत्म करके आए हैं। लेकिन जो 13 है,
इट्स कार्मिक नंबर। ये बोला जाता है जिन्होंने अपने पिछले जन्म में बोला जाता है जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा नहीं किया, है ना, उनको फ्रीडम दी गई, उन्होंने मिसयूज किया। 14 नंबर को भी यही बोला जाता है, उनको फ्रीडम दी गई थी लाइफ को लेके, उन्होंने मिसयूज किया। 16 नंबर बोला जाता है कार्मिक नंबर, जिन्होंने अपने रिश्तों को मिसयूज किया, एब्यूज किया। 19 नंबर बोला जाता है जिन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया। तो हर नंबर की अपनी एनर्जी है, जिसको हम न्यूमरोलॉजिकली में बोलते हैं कार्मिक नंबर पैटर्न। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ आपकी आज पॉडकास्ट में, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी डिसाइड करती है। आपके नंबर्स जो है ना आपके जीवन में, वो आपके पिछले प्रारब्ध से ही आए हैं। अगर आपको अच्छे नंबर मिले हैं तो पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छा कहा, इस जन्म में आपको अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, लाइफ में चैलेंजेस, इसका मतलब वो भी क्या है आपका पास्ट लाइफ, वो नंबर्स हैं। वो आपका मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो आपकी लाइफ की क्या है, ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, जो डिसाइड करता है आपके पास्ट से। पास्ट। अमेजिंग, मतलब आई एम एवरी मोमेंट जो भी आप बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा बल बॉर्न मोमेंट है कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। ग्रेट। सो हियर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर न्यूमरोलॉजी का कोई अगर एक ऐसा कोट तो जो अभी आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो तो व्हाट वुड इट बी? अगर मैं देखो न्यूमरोलॉजी का सिर्फ अगर मैं एक लाइन में बोलूं, न्यूमरोलॉजी इज जस्ट लाइक अ रोड मैप ऑफ योर लाइफ। क्या बोला मैंने? रोड मैप ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है, कब करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एवरीथिंग आप अपने नंबर्स के थ्रू डिकोड करके अपने लाइफ को बैलेंस करते हैं। मैं अपने क्लास में बच्चों को यही बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी आपकी किस्मत को नहीं बदलती। न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में अच्छे नंबर को अलाइन करके आपके लाइफ में डेस्टिनी, आपके डिसीजन को सही करती है, ठीक है, नहीं आपके डायरेक्शन को सही करती है। डायरेक्शन से आपका जब डिसीजन अच्छा होता है तो आपकी डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाती है। सिंपल से लाइन है। और न्यूमरोलॉजी तभी काम करती है जब आप उस पर बिलीव करते हैं। और ये न्यूमरोलॉजी नहीं, टैरो भी तभी काम करती है, एस्ट्रोलॉजी भी तभी काम करती है। सारी चीजें बिलीव के है। इस दुनिया में जिस चीज पे आप बिलीव करते हो वही चीज आपको मिलना शुरू हो जाती है। So true. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही लाइन है, हमारे विचार ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जीवन में हमको क्या मिलेगा। तो अच्छे थॉट्स रखिए, अच्छी एनर्जी के साथ अलाइन करिए, आज नहीं तो कल आपकी डेस्टिनी बदले ही बदलेगी। Amazing. This is very important. I think this is very important truth for those to understand जो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं कि एक बार वो लिख दिया ना तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आप अपनी डेस्टिनी को अपने कर्मा से बदल सकते हैं, अपने हार्डवर्क से बदल सकते हैं। अब एक बात बताइए, जिसके अच्छे नंबर नहीं है, बिल्कुल ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, क्या वो सफल नहीं है? अपनी मेहनत से, अपने कॉन्फिडेंस से, सही डिसीजन लेके। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे नंबर हैं, मैंने कुंडली देखी है, एक ऐसी ग्रेड आई है मेरे पास जिनके चारों 9 नंबर सब है, सब नंबर है, फिर भी स्ट्रगल कर रहा है बंदा। क्यों? वाई? तो वहां हम करते डिकोड, क्यों हो रहा है इसके। हमारे पास भी बहुत सारी कुंडली, 15,000 कंसल्टेंसी लेने के बाद आप समझ रहे हैं मैंने कितने लोगों की कुंडली रीड की है, कितना एक्सपीरियंस देखा है मैंने। तो वही चीज है, हो सकता है किसी के पास 5-6 भी हो, 1 भी हो, 8 भी हो, तब भी स्ट्रगल। क्यों? वाई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर थॉट्स। आप किनके साथ उठते बैठते हो, आपकी कंपनी कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपका एनर्जी कैसा है, ये सब मैटर करता है न्यूमरोलॉजी के साथ साथ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप डिसीजन ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कंफर्ट जोन में तो नहीं हो, तो ये सारी चीजें भी मैटर। Awesome. I'm sure Adarsh you are a very great mentor for all the students जो आपके अंडर है। So यहाँ पर if anybody wants to connect with you, आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं और they want to know more about your programs, so what is the way forward? एक्चुअली होता है क्या, देखिए कंसल्टेंसी का तो नंबर है मेरी टीम का, मैं शेयर कर दूंगा। जब मेरा न्यूमरोलॉजी का वेबिनार होता है, फ्री होता है ये, इसमें जहाँ मैं पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में बताता हूँ, फिर हमारा 3 दिन का वर्कशॉप होता है जहाँ मैं, देखो क्या होता है, जब तक उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती। तो मेरा 3 दिन का फाउंडेशन कोर्स होता है न्यूमरोलॉजी का, जहाँ मैं पहले उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, नंबर्स क्या है, आपके लाइफ में नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत सारे, इसमें तेरे इतने रील पॉडकास्ट देख लिए ना, तो सबसे पहले मैं उनको वायर करता हूँ, भाई साहब जो भी सीखा है ना अब इसको साइड रख देना। होता है ना, कोई ये कुछ ना कुछ तो लोग सीख ही रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा प्रोसेस यही होता है कि सबसे पहले बिलीव करना मेरे पे। अगर आप मेरे से पढ़ने आए हो तो पहले मेरे पे बिलीव, कि अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो कुछ सही सिखाऊंगा,
हर गुरु चाहता है कि जो वो सिखाए अच्छा ही सिखाए, कोई गुरु गलत नहीं सिखाएगा। Exactly. इंपॉर्टेंट। तो मेरा 3 दिन का वर्कशॉप होता है। इसके बाद मेरे अलग अलग कोर्सेज है प्रोफेशनल का। लोसु ग्रिड में प्रोफेशनल सिखाता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी मैं सिखाता हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट अलग से अलग अलग कोर्स, कोई 3 महीने का है, कोई 1 महीने का है, कोई 6 मंथ का, तो पूरा बैच ऐसे चलता रहता है मेरा कंप्लीट। और मैं हमेशा जब मैं सिखाता हूँ तो मेरा पहला प्रोसेस होता है सिर्फ सिखाना नहीं है, सिखा तो पूरी दुनिया रही है, बहुत लोग मिल जाएंगे। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ये होता है कि न्यूमरोलॉजी को जीना कैसे है, पहले खुद की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, जब दूसरों की बदलने से पहले अपनी तो लाइफ बदलो, ये मैं सिखाता हूँ। हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है मेरा। मैं बोला नहीं चाहिए, मैंने जब सीखा था, मैं आज भी कोई ये नहीं बताने वाला था कंसल्टेंसी कैसे करें, कैसे क्लाइंट से बात करें, लीड कैसे आएगी, बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट का ये आज भी। प्रेडिक्शन कैसे करें सर, सीख तो लिया, प्रेडिक्शन करने में डर लगता है, पता नहीं सही होगा कि नहीं, ये मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ हैंड होल्डिंग के साथ। ये मेरी यूनिक है, जो मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं आके, सर बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीख के आए हैं, कहीं कहीं बहुत जगह सीखा है, पर सर कॉन्फिडेंट ही नहीं आता। तो वो कॉन्फिडेंस मैं देता हूँ अपने क्लास में बच्चों को कि आप करो, मैं हूँ आपके पीछे, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, कोई भी चैलेंज हो मैं बैठा हूँ, मेरे को बात करो, कहाँ दिक्कत आ रही है। दिस इज द माई मेन यूएसपी इन माई कोर्स। Okay. Awesome. So everyone just make sure that जो भी अभी हमने podcast में discuss किया, make sure that you follow him on Instagram, make sure that you connect with his team अगर you want to learn numerology or if you want to take consultancy, सारे links in the description they will be mentioned. Also before we conclude the conversation, कोई ऐसा last message आपका जो आप audience को देना चाहते हो? बिल्कुल, लास्ट मैसेज 2026 का है। पहला है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना जरूरी है। पहले दूसरा है एक डायरी लेके आइए, अभी भी टाइम नहीं, अभी शुरुआत है। एक डायरी में अपने सारे टॉप 10 गोल लिखो यार। इस 2026 में आपको करना क्या है, टॉप 10, और उस गोल को क्यों, वो गोल ही वही गोल क्यों चाहिए, वाई होने के बाद आपको होना चाहिए हाउ, कैसे करोगे, वो प्रोसेस आपको लिखना है। लिखने के बाद उसको डेली मॉर्निंग में रीड करना है। बस नहीं रीड कर सकते उसको कॉपी को, जो भी पेपर उसको पेस्ट कर दो जहां भी आप सामने, डेली उसको मॉनिटर करो। और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी, डेली करो, रुकना नहीं है बस। ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं। और लास्ट में जाते जाते इन्वेस्टमेंट कहीं भी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना मत बंद करो। कहते हैं जितना आप सीखते हो ना, जानते हो, आप अपने आप को, आप उतना ही ज्यादा अपने आप को ग्रो करते जाते हो। द लर्निंग इज द बेस्ट रिसोर्स। तो आप सीखो, पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगता है। I think by far जितने भी conversations I've had, this one was one of the best podcasts. Thank you. So thank you so much Adarsh sir for being here on the show. It was such an honor to host you. ये मेरे लिए topic भी बहुत ज़्यादा curiosity से भरा हुआ था कि okay today I'll learn more about numerology and I think I've learned a lot from you. And make sure everyone that if you are watching this podcast that you don't just watch it, लेकिन आप implement भी करो, just as he said in his last message कि implementation, taking action सबसे जरूरी है। आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कुछ भी कितने भी बड़े गुरुज के साथ काम कर सकते हो, बट अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे, that's not going to help. So once again thank you so much for being on the show. Thank you Gargit so much and really grateful to you. और बहुत अच्छा लगा, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। आई होप हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी वैल्यू ऐड कर पाए होंगे आज आपके ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you.